over here, that is topic number 13 is role of an information security manager. तो अब बेसिकली जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर होता है, जिसको हम कहते हैं कि आपका जब भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक सिस्टम है या प्रोसेस है या प्रोग्राम है, उसका जो हेड है जिसे चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर CISO भी कहते हैं, तो उसको क्या होता है, ही इज़ डेलीगेटेड एंड ऑथराइज्ड बाय सीनियर मैनेजमेंट टू रन द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। कि लाइक उसको कंट्रोल जो है वो लाइक सीनियर मैनेजमेंट कर रही होती है, ठीक है, डेलीगेट कर रही होती है, और सारी अथॉरिटी जो है वो सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से होती है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर जो है वो बेसिकली एक पॉलिसी को डेवलप करता है जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम को रन करती है, ठीक है। और अगेन वही बात आ गई कि सीनियर मैनेजमेंट जो है उसको साइन करती है। फिर नेक्स्ट आ गया कि उसके अलावा जितने रिसोर्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, और उसके अलावा ये सारी फंक्शनैलिटी के उन रिसोर्स को प्लान कैसे करना है, उनको असेस कैसे करना है, इम्प्लीमेंट उनको कैसे करना है, उनको कंट्रोल कैसे करना है, और एक क्रेडिट यानी कि उनका मतलब लाइक समझ लें कि क्रेडिटेशन उनकी कैसे करनी है कि प्रॉपर वो उस सिस्टम के उस कंपनी के रूल्स के मुताबिक इंटीग्रेटेड है या नहीं, उसकी कंप्लाइंस में है या नहीं। तो ये सारा कुछ काम जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर का होता है। तो यहाँ पे देखें ओवरऑल उसके कितने काम हैं, लाइक उसने जो है वो बेसिकली क्या करना होता है कि मैनेज करना होता है या इम्प्रूव करना होता है किसको, पूरे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की पूरी इंफॉर्मेशन को, डेटा को। उसके अलावा सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, मॉनिटर करना है, कंट्रोल्स उसने देखने हैं, और उसके अलावा ऑडिट या टेस्टिंग भी करनी है, ठीक हो गया। इसी तरह ट्रेनिंग और अवेयरनेस, ये सारे काम भी जो हैं वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर के होते हैं। देखिए सबसे पहले तो है डेवलप पॉलिसी। अब पॉलिसी मैंने आपको बताया था कि एक जनरल गाइडलाइन होती है जो हर लेवल के लोगों के लिए, हर लेवल के यूज़र्स के लिए होती है, तो उसको भी बेसिकली डेवलप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर या चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर ने ही करना होता है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, ताकि लोगों को पता चले सारी चीज़ों का। उसके अलावा सिक्योरिटी कंट्रोल्स को देखना है। उसके बाद इंश्योर दैट द कंट्रोल्स आर इम्प्लीमेंटेड। अब अगर किसी डिपार्टमेंट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कंट्रोल्स लाइक हैं भी, तो ये मेक श्योर करना कि उनको कोई इम्प्लीमेंट कर भी रहा है या नहीं। इसी तरह रिस्क असेसमेंट के आपके बेनिफिट्स और रिस्क किसी बैलेंस में हो। अच्छा, उसके अलावा अगर हम और बात करें कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर के क्या क्या फंक्शंस हैं, तो यहाँ पे देखें कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर होता है वो बेसिकली सिक्योरिटी टेस्टिंग को कंडक्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम को मॉनिटर करता है कि ऐसा प्रोग्राम जो पॉसिबल रिस्क्स से अवॉइड करने के लिए होता है उसको मॉनिटर करता है कि वो अच्छे से प्रोग्राम रन कर रहा है या नहीं, या उसमें कोई जो है वो पिटफॉल्स हैं, कोई इश्यूज़ हैं, राइट। इसी तरह फैसिलिटेट इंसिडेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। अब इंसिडेंट मैनेजमेंट प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि अगर जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात होती है, देयर आर ऑलवेज ब्रीचेस एंड रैंसमवेयर्स, तो वहाँ पे उन ब्रीचेस, उन रैंसमवेयर्स और उस तरह के इंसिडेंट्स, ड्रॉबैक्स, पिटफॉल्स, उनको बचाने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाते हैं, दैट इज़ द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ गया क्रिटिकल चेंज मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के। अगर आपके प्रोग्राम में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्रोग्राम में कोई भी इंपॉर्टेंट चेंज लाना है, तो वो भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर की हेल्प से जो है वो साइन कराया जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आ जाता है, व्हाट इज़ एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अवेयरनेस। अब देखें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अवेयरनेस बेसिकली क्या होती है कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम है उसके जितने भी पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हम एंड यूज़र को या जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके फर्म में, उनको जो है अवेयरनेस हम प्रोवाइड करें। किस किस चीज़ की अवेयरनेस, किस किस चीज़ की आगाही जिसे हम कहते हैं, प्रोवाइड करनी चाहिए। कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हर यूज़र किसी न किसी लेवल पे जो है वो लाइक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ डील कर रहा होगा उस कंपनी की, तो उसको प्रोटेक्ट करना, उस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को क्यों ज़रूरी है कंपनी के लिए या उस फर्म के लिए, ये बताना ज़रूरी है सब एम्प्लॉयज़ को। उसके अलावा व्हाट दे शुड डू टू हैंडल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिक्योरली। इसी तरह से इंफॉर्मेशन को अगर हैंडल करना है तो क्या प्रोसेस वो अडॉप्ट कर सकते हैं, ये बताना है एम्प्लॉयज़ को। उसके अलावा रिस्क ऑफ मिस हैंडलिंग इंफॉर्मेशन, और उन्हें ये मेक श्योर कराना कि अगर वो इंफॉर्मेशन को अच्छे से हैंडल नहीं करते तो उसके क्या रिस्क जो हैं वो इन द पॉसिबल फ्यूचर हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि सबसे पहले अवेयरनेस होती है ऑल यूज़र्स के लिए, ठीक है। सिक्योरिटी अवेयरनेस हर यूज़र के लिए होती है। फिर उसके बाद जब ट्रेनिंग की बात आती है तो ट्रेनिंग सिर्फ फिर उन एम्प्लॉयज़ की जाएगी जो आईटी सिस्टम्स के साथ लिंक्ड हैं या कोऑर्डिनेटेड हैं या आईटी डिपार्टमेंट वाले हैं। फिर उसके बाद एजुकेशन जो है वो उसमें कुछ फंक्शनल रोल्स होते हैं और कुछ लाइक आईटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, ठीक है, तो वो एक नेक्स्ट स्टेप है।
तो चलें सबसे पहले हम देखते हैं कि NIST की जो स्पेशल पब्लिकेशन है ये एक जर्नल है, और बेसिकली वो क्या करता है कि IT सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो उसमें कंपाइल्ड होते हैं। तो उसमें भी वो यही कहता है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है उसमें लाइक उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के 3 स्टेप्स हैं, अवेयरनेस और फिर ट्रेनिंग और फिर एजुकेशन। अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग। अवेयरनेस इज़ अ लॉट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग। बेसिकली अवेयरनेस इसलिए होती है कि हमने लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करवानी है सिक्योरिटी की तरफ। फिर उसके अलावा इसमें क्या होता है कि अवेयरनेस इसलिए होती है कि अगर किसी डिपार्टमेंट में लोग जो हैं उनका बिहेवियर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए या उसके फ़ायदे में नहीं है, तो हम उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे कि अपना बिहेवियर चेंज करो और गुड सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को री करें, उनको स्ट्रेंथन करें, राइट। ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं कि स्किल्स अगर हमने किसी को सिखाने हो तो हम जो है वो ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जैसे अब आपके पास एग्जांपल आ गई कि IT सिक्योरिटी कोर्स जैसे लाइक सिस्को अकेडमी हो गई फॉर एग्जांपल, वो अगर वो डिफरेंट सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कर रही है तो हम कहेंगे कि हाँ ये ट्रेनिंग हो रही है। अवेयरनेस होती है एक जनरल, जो सेमिनार्स फॉर एग्जांपल के ज़रिए होती है, ठीक हो गया, वेबिनार्स या सेमिनार्स। अच्छा, अब नेक्स्ट हो गया एट द वेरी एंड आपके पास है एजुकेशन। अब एजुकेशन में क्या होता है कि इट इंटीग्रेट्स ऑल द स्किल्स एंड इनटू अ कॉमन बॉडी ऑफ नॉलेज। कि अगर उन स्किल्स और उस नॉलेज को हम उस स्किल्स को और उस अवेयरनेस को अगर हम एक प्रॉपर लाइक वाटरफॉल में लेके आएँ, किसी एक मोड में लेके आएँ, तो हम कहते हैं कि हाँ ये अब नॉलेज का सोर्स है। और जैसे अब एक डिग्री प्रोग्राम, जैसे अगर आपका BS है, बैचलर्स ऑफ साइंस, या इसी तरह कोई भी लाइक मास्टर्स है या MPhil व्हाटसोएवर, तो वो इसको हम कहते हैं एजुकेशन, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कि अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर जब वो हो जाता है फिर हम डेवलप करते हैं लाइक ट्रेनिंग मटेरियल को, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम, और फिर जब एक बार वो सारा कुछ इम्प्लीमेंट हो गया तो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या आया, उसका क्या